हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रैक्टिस शीट आपकी आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशल संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। और ये क्लास डेली शाम के 6:15 पर चलती है, तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों का प्रैक्टिस शीट बहुत ही काम की चीज़ होती है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ये टॉपिक सामाजिक संस्कृति एवं समाज संस्कृति एवं व्यक्तित्व से संबंधित है। आज इसका ये चौथा पार्ट है, तीसरा पार्ट है ये, ठीक। तो इसके पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लें। सारी वीडियोज आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस चरण की चर्चा पियाजे ने नहीं की है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पक्ष संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी कमेंट में बताएं। नहीं किया है, यहाँ पूछा हुआ है कि नहीं किया है। पियाजे ने समाजीकरण की प्रक्रिया में किस चरण की चर्चा पियाजे ने नहीं की है? तो इसको कौन नहीं किए हैं? पश्च संक्रियात्मक अवस्था को इन्होंने नहीं किए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। संवेदी गामक अवस्था कौन कौन से किए हैं इन्होंने? संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, ये 2 से 7 वर्ष होती है। और पश्च संक्रियात्मक अवस्था, ये पश्च संक्रियात्मक अवस्था पूर्व ठोस कह सकते हैं इसको, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपके 2 से 7 वर्ष होती है। ठोस या परिचालन अवस्था या पश्च संक्रियात्मक अवस्था इतना ही है आपका। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये आपके 11 से 15 वर्ष की होती है, ठीक। आइए, पश्च संक्रियात्मक अवस्था ये गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गलत को पूछा है। इन्होंने 4 बताए हैं। पियाजे ने समाजीकरण की प्रक्रिया में इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, प्रक्रिया बताई हैं। ती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, ठोस या परिचालन गामक अवस्था, और ये अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक परिचालन अवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए विश्वविद्यालय रामगंज के समाजशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष एक उदाहरण है। ए विश्वविद्यालय रामगंज के समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष एक उदाहरण है। परिस्थिति, पदानुसंग, स्टेटस और अस्तित्व। इसका क्या हो जाएंगे सभी कमेंट बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, पदानुसंग ऑफिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृति अवधारणा किसके द्वारा लागू किया गया है? निर्धनता की संस्कृति अवधारणा किसके द्वारा लागू किया गया है? आस्कर लेविस, माइकल हेरिंगटन, वाल्टर बी मिलर, कैनेथ विलियम्स। तो ये आस्कर लेविस हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृति एक विशेष संस्कृति है जो एक व्यक्ति को निर्धन बनाती है, एक परिवार को निर्धन बनाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निर्धनता हस्तांतरित होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित करती है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट को बताएं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित करती है। निर्धनता की संस्कृति एक विशेष संस्कृति है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निर्धन हस्तांतरित करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा अथवा सामाजिक सम्मान जो एक समुदाय के अंतर्गत व्यवसाय की विशेष स्थिति से जुड़ा है जाना जाता है। परिस्थिति अवस्थिति, परिस्थिति गमन,
परिस्थिति समूह, परिस्थिति प्रतीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, परिस्थिति अवस्थिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करना एवं संस्थागत साधनों के अस्वीकार करने को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अनुरूपता, नवाचार, विद्रोह, संस्कारिता। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सांस्कृतिक लक्ष्य को स्वीकार करना एवं संस्थागत साधनों के अस्वीकार करने को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये नवाचार, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं? प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, प्रति पर संस्कृति ग्रहण। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उससे क्या कहते हैं? ये क्या कहेंगे? इसको पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन किया है? किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन किया है? जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस, बी.आर. अम्बेडकर, सुरजीत सिन्हा। भारतीय समाज का अध्ययन किया है सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से। सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से कौन कौन है आप पूछ रहा है ये? क्या हो जाएंगे यहाँ पे? किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से जुड़ा है? तो इसमें क्या हो जाएंगे? एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा। एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। जी.एस. घुरिये भारतीय विद्याशास्त्री से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय समाज के संबोधन में सभ्यता परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? एन.के. बोस एवं सुरजीत सिन्हा सभ्यता परिप्रेक्ष्य से। बर्नार्ड एस. कोहन एवं डेविड हार्डीमैन, सुरजीत सिन्हा एवं योगेंद्र सिंह, बीना दास एवं एन.के. बोस। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के अध्ययन से सभ्यतागत दृष्टिकोण के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ए.आर. देसाई। भारतीय समाज के सभ्यतागत दृष्टिकोण से, वही रिपीट हो गया है सभ्यतागत से, तो एन.के. बोस हो जाएंगे यहाँ पर। भारतीय समाज के अध्ययन से सभ्यतागत कौन जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ये बी हो जाएंगे, एन.के. बोस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चर पैटर्न नहीं है? चर पैटर्न नहीं है यहाँ पूछा है। चर पैटर्न नहीं है। आरोपण बनाम उपलब्धि, फैलाव बनाम विशिष्टता, उत्तेलित बन, तार्किकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो उत्तेलित बन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तार्किक बनाम न्याय एक चर प्रतिक्रिया नहीं है। तार्किकता, तो यहाँ पर तार्किकता ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये नहीं है। ये में से कौन सा एक चर पैटर्न नहीं है? तो तार्किकता एक चर पैटर्न नहीं है। आरोपण बनाम उपलब्धि, फैलाव बनाम विशिष्टता, उत्तेलित बन, ये सभी चर पैटर्न है, लेकिन तार्किकता नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था के विषय में क्या सही नहीं है? सामाजिक व्यवस्था के विषय में क्या सही नहीं है? अव्यक्तता, मूल्य एकमतता, नियंत्रण का साइबरनेटिव पदानुक्रम, रुचि का संघर्ष। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो यहाँ पर विषय में क्या सही नहीं है? तो ये रुचि का संघर्ष, ये गलत है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि
मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य विरोध समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है? पीटर बर्गर, अल्फ्रेड शुर्ज, हेनरी बर्गस, इरविंग गॉफमैन। किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है? क्या हो जाएंगे यहाँ पे? पीटर बर्गर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? सिगमंड फ्रायड, चार्ल्स हंटन कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इमानुएल दुर्खीम। मैं और मुझे की अवधारणा किसने दिया है जी? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्व की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जे प्यूजेट, जी एच मीड, एस फ्रायड, ई दुर्खीम। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो ये जी एच मीड है, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं और मुझे सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? समाजीकरण, स्तरीकरण, परिवर्तन, उद्विकास। मैं और मुझे सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये समाजीकरण से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में किसने अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? जी एस घुरिये, एन के बोस, सुरजीत सिन्हा, डेविड हार्डीमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये डेविड हार्डीमैन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स के मतानुसार अमेरिकी समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक शक्ति कितने अंतःपोरशव श्रेणीबद्ध समूहों द्वारा छलयोजित की जाती है? 3, 2, 4, 6। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट कर बताएं। चार्ल्स राइट मिल्स एक आधुनिक अमेरिकी उग्रवादी रेडिकल समाजशास्त्री हैं जिन्होंने राजनीति में उग्रवाम पक्ष का समर्थन कर यथास्थिति समाजशास्त्री विशेषज्ञ, तकनीकी समाजशास्त्र के दिग्गज कहे जाने वाले संरचनात्मक प्रकारवादी समाजशास्त्री टॉलकट पार्सन्स की खुलकर आलोचना की। इन्होंने सीरेट मिल्स के मतानुसार अमेरिकी समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक शक्ति अंतःपोरशव श्रेणीबद्ध समूहों द्वारा छलयोजित की जाती है। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? पैरेटो, जी मोस्का, सी राइट मिल्स, टी बी बोटमोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? जी मोस्का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में एकता को बढ़ावा देने में कौन सा कारक मददगार है? राष्ट्रीय प्रतीक, शिक्षण व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था, सभी सही है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? भारतीय समाज में एकता को बढ़ावा देने में कौन सा कारक मददगार है? तो ये सभी हो जाएंगे, राष्ट्रीय प्रतीक, शिक्षण व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था, सभी हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है? एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी, अंद्रे बित्तई, वाई.बी. दामले।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसने दी न्यूर ऑफ अफ्रीका पर अध्ययन किया है? किसने दी न्यूर ऑफ अफ्रीका पर अध्ययन किया है? मेयर फॉर्टिस, वांस प्रिचार्ड, एस.एफ. नडाल, लेवी स्ट्रास। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी लोग कमेंट में बताएं। किसने दी न्यूर ऑफ अफ्रीका पर अध्ययन किया है? तो इसका राइट आंसर इवांस प्रिचार्ड, ऑप्शन बी हो जाएंगे। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से किस भी सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का मृत्यु उदाहरण है? जी बॉडीलार्ड, यू बेक, एम फूको, जी.एफ. लियोटार्ड। किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का मृत्यु उदाहरण है? इसका राइट आंसर ये जे बॉडीलार्ड हो जाएंगे, ऑप्शन ए। टायलर की संस्कृति की परिभाषा में दो मूलभूत चीज़ें हैं जिन्हें सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। इसमें से एक है ज्ञान व दूसरा है क्षमता, नैतिकता, सच्चाई, शिक्षा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे क्षमता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी मैन के अनुसार समाजों के बीच भेद का आधार क्या है? हेनरी मैन के अनुसार समाजों के बीच भेद का आधार क्या है? समानता, प्राधिकरण, नागरिकता, आंतरिक और यांत्रिक एकता, सामाजिक स्थिति और अनुबंध, समुदाय और संघ। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी लोग कमेंट बताएं। तो इसका राइट आंसर ये सामाजिक स्थिति और अनुबंध है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्व समाजीकरण, पूर्वभाषी समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो ये नकारात्मक समाजीकरण हो जाएगा, नकारात्मक समाजीकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जब समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमि में रखता है? समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमि में रखता है? विलक्षण सामाजिक घटनाएं, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति, व्यक्ति। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को स्थापित करता है? किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है? A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, S.F. नॉडेल, M. जिन्सबर्ग, आर्फर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? M. जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है? किसने इस बात पर बल दिया है कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है? स्टुअर्ट हॉल, डेविड हेल्ड, मैक्स होरखहाइमर, T.W. एडोर्नो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग बताएं। तो ये स्टुअर्ट हॉल हो जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। ओके तो अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय बाय। और डेली शाम को ये क्लास 6:15 पर चलती है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें
आप पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। ओके, बाय बाय, हैप्पी होली आप सभी को। कल है आपकी होली है 4 तारीख को। ओके बाय बाय। फिर भी आप लोगों की क्लास पड़ेगी 4 तारीख को भी, आप लोगों की प्रैक्टिस सेट जाएगी आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर।